हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, उसके लिए हम लोग दोस्तों जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 6 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम स्टील टू सेलुलर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन नवल टाटा हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, यह भारत के एक जाने माने उद्योगपति थे। और दोस्तों, रतन टाटा जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। बहुत ही इनका नेचर बहुत ही हेल्पिंग था, यानी कि बहुत ही अच्छे, इनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनकी ये पुस्तक है फ्रॉम स्टील टू सेलुलर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है? तो दोस्तों, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में दोस्तों सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर में ही जो दोस्तों प्रोग्रामिंग होती है और अनुदेश भी उसमें, यानी कि आदेश जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मुगल सेनापति था एक, जयसिंह प्रथम और दोस्तों शिवाजी के बीच हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मुगल और मराठा के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैकअप कहलाता है? तो दोस्तों, बैकअप आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने फ़ोन में भी नाम सुना है कि किसी चीज़ का अगर आपके पास डाटा है फ़ोन में, तो उसका अगर आप बैकअप ले लेते हैं तो भविष्य में कभी भी यदि आपका फ़ोन हैंग हो गया या फिर आपका फ़ोन खो गया, तो आप ईमेल आईडी जो है लॉगिन करके अपना जो भी डेटा आपने बैकअप में लिया है उसको पुनः जो है अपने सिस्टम में ला सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, यानी कि इसको सुरक्षित रख लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े आप जो है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जो दोस्तों जो है सुपर 30 के जो फाउंडर हैं, यानी कि आनंद कुमार, या एक गणित के शिक्षक हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जिले हैं दोस्तों जो बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। और यह दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर के जिले हैं, जैसे महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये जो दोस्तों 7 जिले हैं जो बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मेट्टूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में यह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है? तो दोस्तों, उत्पाद शुल्क हमेशा लगता है जो वस्तु निर्मित होती है, यानी जो वस्तु का उत्पादन होता है उसमें लगाया जाता है। और यह दोस्तों उत्पाद शुल्क क्या होता है? यह दोस्तों होता है एक जो है अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इसको जो है ग्राहकों से डायरेक्ट ना लिया जाके जो प्रोडक्ट है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्मित उत्पाद पर, यानी कि जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उन पर यह लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अल्पसंख्यक वर्गों, ये दोस्तों वर्ग होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 है, इसमें क्या है? तो इसमें है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि मेनली दोस्तों यह 29-30 जो है यह मेनली जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए दोस्तों यह अनुच्छेद है। तो इसमें दोस्तों 29 में क्या कहा गया है कि 29 में ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यानी कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक, वह चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी को दोस्तों उनकी जो विशिष्ट भाषा है, जो लिपि है, जो भाषा है, जो लिपि है और दोस्तों इसी के साथ साथ में जो उनकी संस्कृति है, जो उनके धर्म की संस्कृति है, उसकी रक्षा करने का दोस्तों इनको जो है पूर्ण अधिकार है। इसमें जो है उनको किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं है। और दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें दोस्तों जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो है अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का भी अधिकार है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। क्रेडिट का मतलब उधार देना, ठीक है, क्रेडिट का मतलब उधार देना होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं उधार लेने के लिए तो वहाँ पे दोस्तों आप जो है इसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, इसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ता है। दूसरा, अगर आप उधार लेने जा रहे हैं जिसको लोन कहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ आवश्यक दस्तावेज यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ जमा करना पड़ता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो है संपार्श्विक का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे लोन वगैरह लेने जा रहे हैं तो उसके बदले आपको गिरवी के रूप में कुछ रखना पड़ता है। यानी कि क्रेडिट से संबंधित ये तीनों हैं, यानी कि ABC ये तीनों क्रेडिट से संबंधित हैं, लेकिन बचत का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है? यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वन है उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारतीय लकड़ी संगठन इसका नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर जो कोयला होता है उसको कहते हैं एंथ्रेसाइट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था चांदी का, उसको उस समय कहा जाता था रुपया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्तमान की जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, यानी कि 18 मंडल का मतलब दोस्तों जो 75 जिले हैं इनकी दोस्तों कानून व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक जो सुविधा होती है उसको देखने के लिए इन 75 जिलों को जो है 18 मंडलों में बांट दिया गया है। यानी कि एक मंडल में कुछ जिलों को रख दिया गया है, दूसरे मंडल को कुछ जिलों में रख दिया गया है। इस तरह से दोस्तों 18 मंडलों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सबसे नवीनतम है, यानी कि सबसे नया मंडल कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ बना है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो पैसे जारी किए जाते हैं, जो नोट जारी किए जाते हैं, वह जारी करता है आरबीआई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव जारी किया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 के बराबर होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान का मतलब यह हुआ दोस्तों कि उसका कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है, स्वाद कोई भी नहीं होगा, वही उदासीन होगा। और दोस्तों पीएच स्केल क्या होता है? तो इसका जो रेंज होता है दोस्तों वह 0 से 14 के बीच में होता है, जो यह जो दोस्तों निर्धारित करता है कि जो हमारे पास जो पदार्थ है वह क्षारीय है, अम्लीय है या फिर उदासीन है। उदासीन का मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। और दोस्तों अगर 7 के जो है 7 से कम है पीएच मान, किसी का अगर 7 से कम है पीएच मान, तो वह दोस्तों अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय मतलब कि खट्टा आएगा, ठीक है, स्वाद में खट्टा होगा। और दोस्तों अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो स्वाद होगा वह क्षारीय होगा। क्षारीय का मतलब होगा कि नमकीन होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो दोस्तों जो 52वां संशोधन हुआ था वह हुआ था ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून को इसमें जो है शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये जो हमारी रणजी ट्रॉफी है यह दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और बाकी जो 3 हैं ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, तो यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। ओशनिक नेशनल पार्क यानी दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों यह कहां पे स्थित है? तो यह है दोस्तों गुजरात के कच्छ में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।